ठीक 21 साल पहले 2004 में जिस कॉलोनी को प्रशासन ने खुद बसाया था, 305 करीब परिवार थे जिनको यहाँ पर बसाया गया, उनके रहने की व्यवस्था की गई। आज ठीक 21 साल बाद उन लोगों को अब उजाड़ने की तैयारी है। ये काम भी प्रशासन ही कर रहा है। चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में संजय कॉलोनी है, बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोगों को नहीं भी पता है, लेकिन ये कॉलोनी बहुत पुरानी है। यहाँ के लोग काफी समय से यहाँ रह रहे हैं। 305 लोग तो आधिकारिक नंबर है, लेकिन यहाँ पे 500 से 600 से ज्यादा भी झुग्गियां जो बताई जाती हैं। 23 अप्रैल के लिए प्रशासन ने दिन तय किया है कि सुबह 8 बजे वो वहाँ पे बुलडोजर चलाएंगे। जो आप घर देख रहे हैं, ये घर कल शायद आपको ना नजर आए, यहाँ पर बुलडोजर होंगे जो इनको तोड़ रहे होंगे, लेकिन जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनका कहना कुछ और है। वो प्रशासन का लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके पास बहुत कागज हैं जो प्रशासन मांग रहा है, जो मकान पाने के हकदार हैं। 2006 में जो बायोमेट्रिक सर्वे हुआ था, बहुत सारे लोगों के पास अंगूठे के निशान हैं, लेकिन छोटे मोटे नुक्स निकालकर और कमियां निकालकर उन्हें मना किया जा रहा है। आज एक डीसी ऑफिस की तरफ से कैंप भी लगाया गया, कहा गया कि उनके बातों को सुना जाएगा, जो हकदार होंगे उन्हें मकान दिया जाएगा। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो उनका कहना कुछ और है। वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के लिए किया गया है। जब वो अपने दस्तावेज लेकर गए तो उन्हें कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वापस लौटाया जा रहा है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, अगर आप देखेंगे, जिनके हाथ में ऐसे दस्तावेज के कागज हैं जो ये बताने को तैयार हैं कि ये 2006 का बायोमेट्रिक अंगूठे का निशान है, लेकिन आज वो मकान देने से मना कर रहे हैं और वो कमियां निकाल रहे हैं। आपका नाम क्या है? ये पकड़िए, आपका नाम क्या है और जब आप गए आप वहाँ पे तो आपको क्या कहा गया? सबसे पहले अपना नाम बताइए। पिंकी सिन्हा मेरा नाम है। हम गए तो हमारे को बोले कि आप दिखाओ अपना कागज। मैंने कागज दिखाए तो उन्होंने बोलते हैं कि 2004 और 5 के लेके आओ। तो 2004 और 5 का नहीं है मेरे पास, और बाकी टोटल अभी 26 तक है। तो आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? मेरे हो गया है जाके यहाँ पे 20 साल हो गया है। हाँ जी, ठीक है। तो अभी इन्होंने क्या कहा आपको? इन्होंने यही बोले कि 2005 और 4, 8 और 9, फिर बोलते 26, फिर बोलते 21 से। तो हर साल वोट थोड़ी होता है, वोट तो हर 5 साल के बाद वोट होता है। और यहाँ आप कब से रह रहे हैं? यहाँ तो हम 2006 से रह रहे हैं। तो अभी कल कॉलोनी तोड़ देंगे तो क्या सोचा आप? कहाँ जाओगे? कैसे कहाँ जाएंगे? रोड पे ही रहेंगे, यही लिए है। बच्चे परिवार सब कैसे करोगे? सब क्या करेंगे? सारे लेके यहीं पर रोड पे मरेंगे, जिएंगे, और क्या करेंगे? जो सरकार करेगा वही करेंगे। यही है, जब उनको मंजूर है। पहले बोले थे अंगूठे के पर्ची पे घर देंगे, सर्वे पे घर देंगे, तो हम लोग के रोक के रखे इतने साल से। अब बोलते हैं कि दो हमें 8 के वोट दो, 9 के वोट दो, 21 के वोट दो। कहाँ से? हर साल वोट होता है यहाँ, कि हर 5 साल के बाद वोट होता है। और वो वोट मांगते हैं, कभी 26 के मांगते हैं। 26 के वोट कब हुआ था? और 24 के वोट हुआ था। 24 के दिया तो 19 के मांगते हैं। 19 में कब वोट हुआ था? 21 में कब वोट हुआ था? ये तो हमें वो बताए। जब वहाँ निकलवाने के लिए गए थे कि 6 के वोट निकालिए, उन्होंने बोला 6 का वोट नहीं है, 5 और 4 का वोट है। तो 6 का वोट हम कहाँ से लाएंगे? अब हम क्या बोले? जब हम जे चीज का उम्मीद लेके हम आए हैं वही चीज हम बोलेंगे ना। अब ये जो उम्मीद हमारा दे रखे थे वो भी हमारा उम्मीद उन्होंने खत्म कर दिए। यहाँ पे और भी गुमराह कर रहे हैं सारा। और भी बहुत सारे लोग हैं। आप बताइए, आप भी, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या और आप क्या बता रहे थे? आप जब गए इनके पास तो आपको क्या जवाब सर? हम वहाँ गए तो हमारे को उन्होंने बोला कि 3 का और 4 का वोट ले आओ। तो सर हम उसमें हमारे पास है नहीं वो 3, 4 के, क्योंकि उस दौरान हम लोग शादी विवाह हमारा उस आप रह रहे थे चंडीगढ़ में उस समय? 2000 मैं सर 2 से हूँ यहाँ। 2004 में ये झुग्गी रेलवे लाइन से उठ के यहाँ आई सर। तब से हम 2005 में हमारा सर पोस्ट ऑफिस में हमने कुछ पैसे जमा किए, वो प्रूफ मेरे पे है। 2006 में हमारे लड़का हुआ था, बड़ा बेटा, तो 2006 में उसका जन्म पत्री है, टीकाकरण का कार्ड भी है। साथ में हमारी एक बच्ची हुई, उसका भी है, टीकाकरण भी है, कार्ड है। तो वो सब नहीं मान रहे हैं? वो नहीं मान रहे हैं सर। और वो 2007 का बोल रहे हैं। 2008 में हमारा एक वोट कटा हुआ जी। तो उसके बाद हमारा लगातार है सर। अब किसी के पास हमारे, मान लीजिए हम गए तो वो बोल रहे हैं कि निकलवा के लाओ। जब निकलवाने जा रहे हैं वहाँ तो वो तो कलम से लिख के दे देते हैं। जब निकलवाने, अब आपके पास तो सारा प्रूफ है हमारा वोटर का, आप निकालिए हमारा और देख लीजिए वो टोटल हमारा है कि नहीं है, कटा है कि नहीं। एक हमारा कटा है सर 7 का, 8 का कटा है बस। उसके बाद टोटली हमारा वोट है सर। तो अब तो अगर इंतजार करने का समय तो रह नहीं गया, क्योंकि कल तो सुबह 8 बजे कह रहे हैं कि हम तोड़ देंगे घर, आप अपना सामान शिफ्ट कर लो, जल्दी खाली कर दो। तो हम तो किराए भी लेने पे जा रहे हैं सर, तो हमें मकान मिल नहीं रहा।
सामान हमारे घर में ऐसे ही पड़ा है सर, हमने अभी तकले नहीं वो किया। गए किराए पे लेने के लिए तो 3000 की जगह पे कोई 6000 7000 ऐसे मांग रहे हैं सब। अब हम 5 परिवार 6 परिवार हो, कहाँ लेके जाएं बच्चों को बताइए। हम ऐसे ही पड़े हैं सर कल से, और हमें तो खाना अच्छा नहीं लग रहा। तो ये यहाँ पे आप लोग कितने साल से रह रहे थे, और मतलब अब जब कल कॉलोनी टूट जाएगी तो वो उसके बाद कैसे आप लोग कहाँ जाएंगे, क्या व्यवस्था, क्या सोच रहे हैं आप लोग? कुछ व्यवस्था नहीं है सर हमारे लोगों के पास, ठीक है। हमारे पास पूरा सारा वोट है, ओके भी कर दिया इन्होंने मकान को। उसके बाद कह रहे हैं कि क्या कहते हैं 12 और 15 का लेके कहाँ से लाऊं, इसी करके कैंसिल कर दिया। अब बताइए, जो मांगा सब कुछ ला दिया हमने। और क्या कहते हैं मतलब 2002 से लेके हमारा वोट 2024 तक सबका है, ओके है, कोई वो नहीं। बीच में 11 का है, फिर 12 का नहीं है, फिर 13 14 का है, 15 का नहीं है। अब वो 2 मांग रहे हैं। वहाँ गए 18 सेक्टर हो, क्या कहते हैं इलेक्शन दफ्तर, वहाँ निकलवाए तो कह रहे हो कि 11 और 12 का एक माना जाता है, और 14 और 15 का एक माना जाता है ना। वो मैंने कहा मैम लिख के दे दो, वो भी नहीं लिख के दिया। और ये कहते उनसे लिखवा के लेके आओ, तो नहीं लिख के दे रहे सर। अब बताओ हम क्या करें, हमारा पूरा कागजात है पूरा टोटल, अब कहाँ जाए हम। तो कल सुबह 8 बजे से कह रहे हैं कि ये लोग तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर देंगे। 4-5 दिन से पुलिस लगी पड़ी है, सवेरे कार्रवाई, अभी भी अनाउंसमेंट सुबह करके गए हैं। फिर क्या कहते हैं अपना सामान उठा लो। तो अब क्या सोच रहे हो कि कहाँ सामान ले जाओगे? बच्चे कोई जगह नहीं है सर हमारे सामान रखने के लिए, कहाँ रखें। जैसे भाई साहब ने कहा कि किराया यहाँ पे 3000 का तमाम 5000 6000 7000 मांग रहे हैं, गाड़ी करने वाले बंदे कहाँ से लाके देंगे आप बताओ। तो आप क्या मतलब चाहते हैं प्रशासन से कि क्या होना चाहिए आप लोगों को? हमारे क्या हमारे कॉलोनी रोक दी जाए, ये तो हमें मकान दे के तो कहीं भी हमें शिफ्ट करें, हम ये चाहते हैं। ऐसे हमें इतनी गरीब जनता के बेघर ना करें। जितने पुराना पुरुष जिनके पास है उनको मकान अभी क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं कि अभी आप लोग क्या सोच रहे हैं कि क्या रास्ता है? आपके 1 साल पहले मेयर भी रहे हैं, आप लोगों ने क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे प्रशासन से आप लोग बातचीत कर रहे हैं, क्या आश्वासन? देखिए, प्रशासन से तो हम लोग गए थे, अभी डीसी साहब से मिल के आए, आम आदमी पार्टी डेलीगेशन गया था। तो डीसी साहब को मैंने जो स्थिति है यहाँ की बताई वहाँ पर, कि आप देखिए कि आप लोगों ने खुद जिस कॉलोनी को आपने यहाँ पे स्थापित किया, जिसको बसाया, और आप लोगों ने आधिकारिक तौर पे जैसे आप बता रहे कि 305 लोगों को मकान खुद दिया है, इनके पास कुछ डाटा है कि हमने 350 लोगों को 5 लोगों को बसाया है। उसके बावजूद ये लोग अभी भी इन लोगों को मकान नहीं दिया गया। कुछ कमियां रही होंगी, इसकी वजह से नहीं दिया गया। तो जब कमियां थी, अगर दोबारा इन्होंने कैंप लगाना था तो किस बेस पे लगाया इन लोगों ने कैंप? जब कमियां थी तो इनको उसको कमियों को इग्नोर करके कम से कम देने के लिए इन्होंने कैंप लगाना चाहिए था। लेकिन ये देने की बजाय ये लोग सिर्फ और सिर्फ दिखावटी रूप में ये लोग कैंप लगा रखे हैं। और अभी तक जितने भी लोगों ने यहाँ से फॉर्म लेके गए, किसी को भी इन्होंने ओके नहीं है, किसी एक फॉर्म को इन्होंने नहीं कहा कि आपको मकान दिया जाएगा। तो अभी तक सारे लोग उसी तरह से बेचारे परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात जो है प्रशासन में बताना चाहूंगा आपको कि शुक्रवार शाम को नोटिस लगता है, और हफ्ते का भी समय नहीं दिया था इन लोगों को यहाँ से कॉलोनी खाली करने के लिए। एक बात बताइए मुझे आप, चंडीगढ़ शहर में जहाँ पे करीब 1000 झुग्गियां यहाँ पर हैं, लगभग 1000 झुग्गियां हैं, ये बताइए 1000 लोगों को मकान कहाँ पे किराए पे का एक मिल जाएगा? आज लोग बेचारे हलो माजरा, राम दरबार, बहलाना, डड्डू माजरा, मतलब जहाँ पे जिनको लग रहा है वहां पर लोग जा रहे हैं। लेकिन आज की डेट में इन लोगों को मकान नहीं मिल रहा है। इनके साथ बच्चे पढ़ने वाले, छोटी छोटी बच्चियां हैं। अगर कल सवेरे प्रशासन आके बुलडोजर यहाँ पे चलाता है तो इन बच्चियों के साथ अगर कुछ भी दुर्घटना होती है, इन बच्चों के साथ कुछ होता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? क्या ये हमारी सरकार का मौलिक अधिकार नहीं इन लोगों का बनता है कि जो कपड़ा रोटी मकान, जो सरकार एक बात करती है कि हम हर एक नागरिक को कपड़ा रोटी मकान मिलना चाहिए, तो इनके सर पे से अगर आप छत छीन रहे हो तो ये कहाँ जाएंगे बेचारे? कल को कोई आप देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था क्या स्थिति है चंडीगढ़ में या पूरे देश में, अगर कुछ हमारी बच्चियों के साथ कुछ होता है इसका जिम्मेवार कौन होगा? लेकिन अब प्रशासन तो सुनने वाला नहीं है, वो तो उनका तो स्पष्ट है कि कल सुबह 8 बजे से कार्रवाई शुरू करेंगे। तो अब रास्ता क्या बचा? देखिए, प्रशासन नहीं सुनने वाला है, आपने ठीक कहा, लेकिन हमने गुहार आज लगाई। उसके अलावा आज हम लोगों ने हाई कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट में हमने पिटीशन दायर की है, और अभी हो सकता है कि इस समय सुनवाई चल रही हो। जैसा हाई कोर्ट का डायरेक्शन आएगा, हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट हमारी बात को सुनेगी, गरीबों के जो दुख को दर्द को समझेगी, और कम से कम इसको रिश्ते देगी, और यहाँ पर रहने लोगों का व्यवस्था की जाएगी। जब तक इन लोग रहने की व्यवस्था ना हो जाती या इनको वैकल्पिक कोई जगह नहीं दी जाती, तब तक ये यहाँ से इनको हटाया नहीं जाएगा। ये मेरे को लगता है कि इस पे संज्ञान लेगी हाई कोर्ट, और इन लोगों को जरूर राहत देगी, मेरा ये मानना है।
देखिए, आपने इस पूरी कॉन्वर्सेशन में आपने बायोमेट्रिक सर्वे का नाम सुना होगा। देखिए, ये बायोमेट्रिक सर्वे ये 2005 और 6 में हुआ था, जो चंडीगढ़ के लगभग सभी कॉलोनियों में हुआ था एक साथ। उसके आधार पे जो एक स्मॉल फ्लैट की स्कीम आई थी, जो चंडीगढ़ में अलग अलग जगहों पे मकान अलॉट हुए हैं, जैसे धनास में हुए, मलोया में हुए हैं। अब इसमें कुछ लोगों की छोटी छोटी कमियां थी, जिनकी वजह से बहुत सारे लोगों के फॉर्म पेंडिंग रह गए हैं। इसमें प्रशासन की इसमें दो नीतियां स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। अगर आप 5 साल 4.5 साल पीछे जाएंगे तो सेक्टर 52 और 56 में 3 शेड की कॉलोनी थी, जिसे भी तोड़ा गया था, कोविड के जस्ट दिसंबर में तोड़ा गया था। वहां पे सिर्फ आधार कार्ड देखा गया था और जो भी मकान का व्यक्ति उस मकान में रहता था और अगर उसके पास आधार कार्ड था तो उन्हें मलोया में अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम थी जिसमें मकान अलॉट किया था। और यहाँ पे देखिए कि 2006, चाहे वो सेक्टर 52 और 56 में कोई 2 साल पहले भी आया और उन्होंने आधार कार्ड बनवाया, आज वो मलोया में अच्छे से रह रहे हैं, ये होना भी चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जो लोग 2005, 6, 2001, 2 का भी सबूत दिखा रहे हैं, उनके भी फॉर्म को कैंसिल किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आप इंतजार कीजिए। ऐसे में ये देखना बड़ा मुश्किल है कि अब आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि सुबह 8 बजे से कार्रवाई शुरू होनी है। ऐसे में संजय कॉलोनी का बचना अब काफी मुश्किल है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके आंखों में आंसू हैं, क्योंकि उनके बच्चे स्कूल में हैं, वो शुरू से यहाँ पे रहे हैं, उनका जन्म यहाँ पर हुआ है और अब वो सोच नहीं पा रहे हैं कि अब वो इन बच्चों को लेकर और इतना सामान लेकर कहाँ जाएंगे। क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि जब भी कोई कॉलोनी टूटती है, लोग आसपास के इलाकों में भागते हैं और वहां के लोगों को भी पता होता है कि ये लोग यहाँ रहने आएंगे तो वहाँ किराया बढ़ा दिया जाता है। ये भारत में कोई नया नहीं है, ये हमेशा होता आया है। जब यहाँ पे एक पास में कॉलोनी नंबर 4 है, जो वो टूटी थी, तब भी यही सब हुआ था, किराया डबल हो गया था। बहुत सारे लोगों ने मजबूरी में लोगों को रहना भी पड़ा था। यहाँ पे हम कुछ और महिलाओं से बात करेंगे कि उनके बच्चे स्कूल में भी होंगे, आप लोगों के बच्चे स्कूल भी जा रहे होंगे, आप लोग यहाँ बहुत साल से रह भी रहे होंगे। अब क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ये समझना बड़ा जरूरी है कि अब आप लोग इतने साल यहाँ रह लिए तो अब कैसे कहीं और जाएंगे और वहाँ पे एडजस्ट होंगे और क्या छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं और छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, रोड पर गाड़ी जाते हैं, कहीं कोई बात हो जाएगा, हम ड्यूटी जाएंगे तो हमारा बच्चा का क्या होगा। हम काम छोड़ के बच्चों को देखने के लिए तो नहीं आएंगे ना। तो हम लोग बहुत ही आशा लगा करके झुग्गी बना कर रह रहे हैं कि जैसे चिड़ैया घोंसला बना था वैसे हम भी बच्चे लेके घोंसले बना कर रहे हैं ना। है तो सरकार उस टाइम हमें बसने के लिए क्यों दिया, फिर नहीं देता बसने के लिए ना, कहता कि नहीं हम बसने के लिए नहीं देंगे। आज बसा करके हम लोग के झुग्गी क्यों तोड़ रहे हैं, तो बताइए कहाँ जाए हम बच्चे लेकर के। हमारा बच्चा यहीं पढ़े लिखे, हमारा बच्चे यहीं जन्म हुआ, आप कहाँ जाएंगे। बड़े भाई मैं सारा कागज हमारा, सब कुछ कागज हर चीज का फाइनल है। कहता है कि तुम्हें अब कुछ नहीं मिलेगा। 7-8 के वोट मांग रहे सर जी। तो हम लोग बचपन से, हमारे घर वाला सब दिन चंडीगढ़ में बचपन का 2003 से ही हम रह रहे हैं, 2025 चढ़ गया। बताओ फिर 18-19 साल का बच्चे भी हमारा हो गया, शादी ब्याह करा दिए, आप कहाँ जाए सर। तो ये कहानी हर घर की है। यहाँ पे हर कोई बहुत ज्यादा उदास है, परेशान है, समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें। तो कल सुबह 8 बजे से प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। अमर उजाला के लिए ऋषुराज सिंह की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।